हरियाणा में जनता का मूड है, कम से कम 70 सीट पर कांग्रेस जाएगी पार कर। 90 में से 70? 90 में से 70 कन्फर्म है ये। हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा नंबर 1 पर है और लोग बेरोजगारी के कारण वहाँ भाग रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 होता था, आज वो नशे में नंबर 1 बनता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनकी नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है। किधर जा रहा है युवा? कांग्रेस की तरफ जाना चाह रहे हैं जी। अपने इधर से जब भगवान अंतिल को वोट देंगे और पूरा सपोर्ट देंगे। भगवान अंतिल के साथ है कांग्रेस के? हाँ, तय दिल से है कांग्रेस के साथ। और बीजेपी के साथ झूठे वादे करते हैं, झूठे भाइयों बहनों क्या कहते हैं, देश बर्बाद कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं नांगल कला गांव में हूँ। ये जो है विधानसभा सीट लगती है राई। यहाँ पर जो है आम जनता है, उनसे बातचीत करें गांव के अंदर किस तरह का माहौल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो है अब वोटिंग में अब 6 से 7 दिन का समय बच गया। तो जनता किस तरह से देख रही है चुनाव को लेकर, किस तरह का माहौल है, आपको बता दें। यहाँ से जो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो है कृष्णा गहलावत और कांग्रेस की तरफ से है जय भगवान अंतिल। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाबूजी क्या माहौल है गाँव में? बदलाव होगा कांग्रेस का का पक्का। बीजेपी नहीं? लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है, अभी बदलेंगे इस बार, बदलेंगे बीजेपी? पक्का। कैसे रहे हरियाणा के लिए 10 साल? बस ये कोई विकास तो हुआ नहीं, कैसे क्या बताए। आपकी सीट तो दिल्ली से लगी हुई है। हाँ, तो यहाँ तो विकास हुआ होगा? नहीं, इतना कोई ज्यादा विकास नहीं। बीजेपी के टाइम में कोई ज्यादा विकास, पहले हुड्डा जी के टाइम पे ठीक था। उस टाइम ठीक था। तो क्या लग रहा है जी इस बार हरियाणा में किस तरह का मूड है? हरियाणा में जनता का मूड है, कम से कम 70 सीट पर कांग्रेस जाएगी पार कर। 90 में से 70? 90 में से 70 कन्फर्म है ये। हाँ। क्योंकि इन्होंने 10 साल में किसान यहाँ बैठे रहे, किसानों को लठ मारे। बगल में किसान? हाँ बिल्कुल, किसान आंदोलन की कोई नहीं सुनी। 700 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी और अब लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। और कांग्रेस जब किसान आंदोलन हुआ, रास्ते रुक गए, आपका भी रास्ता रुक गया, आपको तो काफी तकलीफ हुई होगी किसान? बिल्कुल, सभी ने तकलीफ हुई है। हमने क्या, सारे पंजाब ने भी तकलीफ होगी निकलने में आदमियों को। आपका रास्ता रुक गया, आपको दिक्कत हुई होगी? इतनी दिक्कत होगी इन लोगों ने तो कहीं निकले रास्ता नहीं मिला। तो किसानों पे गुस्सा नहीं है आपको? किसानों ने आपका रास्ता रोक दिया? किसानों ने कोई गुस्सा, कुछ किसान तो अपनी मांग कर रहे थे ना। अच्छा। वो तो अपनी फसल का वो भाव मान रहे थे। यूपी के चुनाव बाद क्यों उन्होंने एकदम से क्यों मारी क्या लग रहा है हरियाणा में? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं हरियाणा। हाँ, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। वो बता के जाएंगे सारी बातें। जिस तरह से बेरोजगारी नौजवान हमारे अमेरिका में जा रहे हैं ना, वहाँ जाकर मजदूरी कर रहे हैं, तो वो भी आपके बीच में है। हमारे नौजवान, ये सरकार ने बिना खर्ची के झूठ बोल रही है। हमारे जो गुजरात के वो लगाए ना बेस्ट SDO लगाए, बेस्ट SDO उच्च पदों पर गुजरात के उच्च पदों पर गुजरात के लोग। और हमारे बच्चे थे, इन्होंने वो लगाए हैं 4th क्लास। आप ये बताओ, हरियाणा के आप कह रहे हैं कि विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, राहुल गांधी ने मुद्दा भी उठाया, वो वहाँ पे मिलकर भी आए, तो क्या आपको लग रहा है विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पे, जो डंकी के जरिए जा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, या फिर आपको लग रहा है वाकई में बेरोजगारी स्थिति भयावह है और ये एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर? एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। और क्या आपके गाँव से भी लोग गए हैं बाहर? हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा नंबर 1 पर है और लोग बेरोजगारी के कारण वहाँ भाग रहे हैं। आपके गाँव से गए लोग बाहर? गांव से सारे हरियाणा से जाने लग रहे जी। युवा है, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या है मुद्दा इस बार, क्या सोच कर जाएंगे वोट डालने जाएंगे? अब की बार मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। महिला सुरक्षा का मुद्दा है। हाँ। और जो हमारे राई हलके का जो विकास का मुद्दा है। हाँ। अगर आपको राई हलके का विकास देखना है, हाँ, तो आप मोहनलाल बड़ोली से पूछो। हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। हाँ। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होते हुए, ये विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी आपको अगर विकास देखना है तो आप जाकर राई में देख लो, जो कि गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे। आप बात करें बेरोजगारी की, पूरे भारत के अंदर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, टॉप पे है। पहलवानों, एक वक्त था जब हरियाणा को बोला जाता है जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। आज के वक्त में पहलवानों का आपने मुद्दा देख लिया, किस तरीके से विनेश फोगाट के साथ उनके साथ गलत किया गया। किसानों के ऊपर किस तरीके से लाठियां बरसाई गई। अग्निवीर स्कीम लाकर बच्चों, जो हमारे हरियाणा के नौजवान सबसे ज़्यादा फौज के अंदर जाते थे, उनका जाने का रास्ता रोक दिया गया। और ना जाने कितने सारे मुद्दे जो हैं, वाल्मीकि समाज के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंगनवाड़ी वर्करों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। एक वक्त था जब
हरियाणा के अंदर अगर कोई भी गरीब का बच्चा मेडिकल सेक्टर के अंदर पढ़ाई करना चाहता था तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख की फीस थी। आज वो 51 लाख रुपए की फीस हो गई है। एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा किस तरीके से मेडिकल सेक्टर के अंदर जाके डॉक्टर बन सकता है, ये हमारी समझ से बाहर है। अग्निवीर की वजह से अब जो छात्र है जो 12th और ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो रेस कर रहे हैं वो रेस वगैरह तैयारी नहीं कर रहे हैं क्या? कोई तैयारी नहीं कर रहा। आज से 10 साल पहले अगर आप हमारे गांव या आसपास के हरियाणा के किसी भी गांव के अगर आप स्थिति देखोगे, सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बच्चे दौड़ मारने लग जाते थे। अब नहीं जा रहे? अब नहीं जा रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं है, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के बाद ये बड़ी शर्म की बात है कि जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 होता था आज वो नशे में नंबर 1 बनता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनकी नीतियों की वजह से ये सब हो रहा है। तो हुड्डा जी के टाइम पे ठीक था क्या? हुड्डा जी के टाइम पे तो पद लाओ और पदक लाओ पद पाओ की नीति थी। और आज के टाइम पे कोई बच्चा गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, किसी भी तरीके से उनको कोई पद नहीं दिया जाता, किसी भी तरीके से पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। अब देखिए खिलाड़ियों की मजबूरी है और क्या करें, जब खिलाड़ियों को सताया जा रहा है तो खिलाड़ी अपनी जान बचाने के लिए कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। विनेश फोगाट क्यों कांग्रेस ज्वाइन करी? क्या आफत थी? आफत क्या थी? आफत पूरे देश ने देखी है। आफत सबसे बड़ी आफत तो जो ये भारतीय जनता पार्टी की आफत है जी, जो इन्होंने झूठे वादे कर करके, नरेंद्र मोदी ने इतने झूठे वादे कर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? देने से कुछ नहीं होता जी, उसको सफल बनाने से होता है। नारे तो बहुत दिए थे लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए नारे। किधर जा रहा है युवा? किधर क्या कांग्रेस की तरफ जाना चाह रहे हैं जी। अपने इधर से जय भगवान आंतिल को वोट देगी और पूरा सपोर्ट देगी। बीजेपी से क्या तकलीफ रही जी? पिछले 5 साल में जैसे हमारे राय हल्के से मोहनलाल बड़ोली अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे इधर कोई विकास का काम नहीं किया पिछले 5 साल। आपका इलाका दिल्ली से लगा हुआ है तो विकास तो यहाँ पे कोई विकास नहीं। आप पूरे एक बार गाँव में चुकर दे घूम सकते हो, पूरे राय हल्के में और पूरे सोनीपत में कोई विकास नहीं हुआ। के अंदर सरकार कोई भी आती आज तक जिला सोनीपत के अंदर सुधार करने वाला कोई भी नहीं आया है। जी हाँ, क्या हुआ? जब तक यह कोई भी सरकार नहीं है, भाई हुड्डा साहब की बनी या बीजेपी बनी, जिला सोनीपत हमेशा अपने बलबूते पे चला है। तो आप ये बताइए हरियाणा के अंदर इस बार किधर जा रहे हैं आप लोग? जगबार अंतल के साथ है, कांग्रेस के हाँ हाँ तय दिल से है कांग्रेस के साथ। और बीजेपी के साथ झूठे वादे करते हैं, झूठे भाइयों बहनों क्या देश बर्बाद कर दिया। भाइयों बहनों के हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी ये बचाओ। भी आ रहे हैं मोदी जी, विचार है कुछ बीजेपी के लिए? देखो भाई महाराज है नहीं करती तय से। देखो जी, जो नरेंद्र मोदी है ना, भारत का अब तक का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी के भाषण खोखले हैं। जिस तरीके से कविता होती है ना, कविता खोखली होती है, उसी तरीके से भाषण। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ नरेंद्र मोदी की, कि हमारी हरियाणवी में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगी। कि भाई जोड़ में से निकली 3 नहर, कभी जोड़ में से नहर निकलती देखी है? इस कविता की शुरुआत ही झूठ से होती है। नहर में से जोड़ बनते देखे होंगे पर जोड़ में से नहर बनता आज तक किसी ने नहीं देखी। नोला भाई जोड़ में निकले 3 नहर, 2 सुखी 1 चाल ना, बस चाल ना क्या बात घुमा दी, इसका मतलब तीनों सुखी है। बोला भाई जोड़ में लकड़ी 3 नहर, 2 सुखी 1 चाल ना, जुनसी चाल ना उमें नहान गए 3 आदमी, 2 डूब गए 1 पावे ना, जुनसा पावे ना उन्हें पाए 3 रुपये, 2 खोटे 1 चाल ना, जुनसा चाल ना उता खरीदे 3 ऊँट, 2 लंगड़े 1 उठे ना। बताओ जी, काट लो कविता में क्या काटोगे? तब मोदी के भाषण भी इसी कविता की तरह खोखले हैं जी, कुछ नहीं है इसमें। आप बताए भाई साहब, युवा की क्या है, क्या तैयारी है इस बार हरियाणा में? युवा की तैयारी ऐसी है, जय भगवान अंतिल जी के साथ है हमें, और इसने बीजेपी ने देश का भट्ठा बिठा रखा है। कैसे भट्ठा बिठा दिया? कैसे भट्ठा? ये अग्निवीर का जो चलाया था, इसमें 3 साल के बाद सारे गुंडे ही बनेंगे। अब आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो क्या आर्मी के लिए? ना आर्मी के लिए फायदा क्या है? 3 साल 4 साल की नौकरी, उसके बाद क्या करेगा घर पे बैठ के? उसके बाद भी है कि भाई हरियाणा में अमित शाह ने कहा कि भाई हम नौकरी देंगे जो वापिस आएगा। ऐसे कुछ नहीं है, झूठे वादे कर रहे हैं ना। भरोसा नहीं है क्या अमित शाह पे? बिल्कुल नहीं। बीजेपी में सारे ने भट्ठा बिठा रखा है देश का, ऐसे कुछ नहीं। अब क्या चाहते हैं? चाहते क्या? चाहते ये है कांग्रेस आए, उससे देश का सुधार हो और सारी चीजें। राहुल गांधी पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा? राहुल गांधी कांग्रेस के वो है, ऐसे उससे तो उन पे ही होगा। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, मोदी जी भी कहीं रैली हो चुकी है, अमित शाह भी आ चुके हैं। बात ये है, राहुल गांधी एक बार स्पीच देने बैठ जाए, मोदी और ये सारे तो ऐसे देख के पता नहीं क्या बोल गया। अच्छा, हाँ बाबूजी क्या है माहौल, मूड क्या है इस बार हरियाणा में? आप लोगों ने क्या सोचा, क्या करेंगे?
देखेंगे जहाँ समय होगा। अभी कुछ विचार बना कि नहीं? बन रहा है विचार। क्या विचार बना? बात एक दिन सत्ता विरोधी लहर है। सत्ता विरोधी है। हाँ, नाराजगी क्या रही? क्या झूठी सरकार है, बीजेपी झूठी है? झूठी है। क्या करते हैं आप लोग? खेती बाड़ी अभी जो है, सुनो बात, अभी तिगांव में नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे हैं और 550 रुपये जो है बैंक में आ रही है खाते में सब्सिडी, जबकि 3 रुपये 67 पैसे आती है। इससे ज्यादा और मजाक दुनिया में क्या होगा? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो वायदे पब्लिक से। ठीक है, आप कह रहे हैं मजाक कर रही है सरकार। देखो 3 रुपये 67 पैसे और इससे ज्यादा अपमान क्या होगा पब्लिक का? ठीक है बाबू जी, आखिरी मेरा आपसे सवाल है, आप लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं? क्या करते हैं? जी मैं तो बीमार अपने घर रहता हूँ, कुछ तो यहाँ मुद्दे क्या है? किसानों के क्या मुद्दे हैं? नहीं। यहाँ तो बहुत मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं। बहुत मुद्दे हैं। नाराज है क्या हैं? बीजेपी से? नाराज है। हाँ, बीजेपी जो है ना वो ठीक नहीं है। तो यहाँ ध्यान ही कहाँ है? तो यहाँ पर जो है हमने लोगों से बातचीत की, जो लोगों की बेबाक राय है वो आपके सामने। हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लगातार जारी है। आपकी क्या राय मौजूद है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।